हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोग का स्टार्ट हुआ था रेल यानी रेलगाड़ी से ट्रेन से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया गया था इसे पिछले वाले लेक्चर में, और आज से आप लोग का टाइपिकल क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग को बताए थे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसको हम के मान लेते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम। अगर हम टाइम को इधर भेज दें तो k बटा टी इक्वल टू स्पीड होता है, और इस k को हटाना चाहते हैं तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर आपके पास स्पीड अगर x रेशियो y है तो टाइम क्या होता है, y रेशियो x होता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना था। तो आपके पास देखिए स्पीड पहले कितना था, 40 किलोमीटर प्रति आवर से चला जा रहा। ठीक है, तो अपने समय पे पहुंच जाती है। अगर वो स्पीड 35 किलोमीटर प्रति आवर कर दे, ठीक है, तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, पर डिस्टेंस तो वही समान तय कर रही है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 35 रेशियो 40। तो जो आपके पास टाइम का रेशियो दिया है उसको क्या बोले कि आप काट के छोटा कर दो। तो 5 का टेबल से काटोगे तो 7 पचे 35, 8 पचे 40। अब देखो यहाँ पर कितने अधिक, पहले 7 था, अभी कितना समय ले रहा 8, यानी कितना अधिक है 1, और 1 बराबर कितना मिनट दिया हुआ, 15 मिनट देरी से, यानी अधिक समय ले लेता। ठीक है, इसी को अगर आवर में चेंज कर दें हम तो 1 बराबर 15 बटा 60, और ये आवर में हो गया, यानी कट जाएगा तो 15 चौके 60, यानी 1 बटा 4 आवर। आपको बोला डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो स्पीड क्या है 40, और टाइम कितना, 7 का रेशियो है। 1 रेशियो बराबर 1/4 है, यहाँ 7 रेशियो है, तो 7 गुना 1/4 कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको लेते हैं तो ये 35 स्पीड है, और टाइम कितना 8 इंटू 1/4 कीजिएगा, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 1/4 है, तो 8 रेशियो, तो 8 गुना 1/4 ये टाइम। दोनों में से आप किसी को लो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये 4 का टेबल से काटिएगा तो 10 बार में 10 गुना 7 कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 साया पहुंचती है। यदि साया मतलब शाम को पहुंचती है, यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति आवर रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है ए बजे, मतलब ए स्थान से बी स्थान पर जाती है, और यहाँ से 6 बजे प्रातः यानी AM में निकलती है। ठीक है, और 4:30 PM यानी शाम को पहुंचती है। तो सबसे पहले यहाँ 6 से निकली और 4:30 में पहुंची, तो कितना समय लग गया आपको पहले ये पता करना है। टाइम पहले पता करना है कि कितना लग गया वो। ठीक है, तो देखिए 6 से 7, ठीक है, 8 9 10, ठीक है, 11 12 1 2 3 4, कितना घंटा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 30 मिनट, यानी 10.5 घंटा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 और 4:30 बजे पहुंचती है, तो यानी आधा घंटा और, यानी 10.5 घंटा। तो 10.1/2 कह सकते हैं टाइम, यानी कितना 21/2 ये टाइम लग रही है, इतना घंटा। ठीक है, यदि रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति आवर रही हो, मतलब उसकी स्पीड है, तो तय की गई दूरी कितनी थी। तो यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है उसका 40 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम कितना लग रहा है 21/2। अब ये 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में, 20 बार में। तो क्या होगा 20 गुना 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 2 2 दूनी 4, यानी 420 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 55 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी X स्थान से Y स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी जाए तो यात्री में कितना समय कम लगेगा, मतलब यात्रा करने में कितना कम समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए 55 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है और 4 घंटे में दूरी को तय कर लेती है। तो आपके पास स्पीड दिया हुआ है 55 किलोमीटर,
और टाइम दिया हुआ है आपके पास 55 किलोमीटर प्रति आवर और टाइम दिया हुआ 4 घंटे में। तो पहले आप डिस्टेंस पता कर लीजिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना 55 और टाइम कितना 4, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 20, हाथ में 2, 5 को 20, 2 22, 220 किलोमीटर है ये डिस्टेंस है। अब इसी डिस्टेंस को जब अब उसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, जब स्पीड को क्या कर रहा 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी जाती है, तो पहले स्पीड था उसका 55, जब बढ़ा दिया तो नया स्पीड क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो टाइम कितना लगेगा इस दूरी को तय करने में, तो टाइम निकाल लेते 220 यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड कैसे है 60। अब इसको डिवाइड कीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल से काटेगा 3 बार में, ये 11 बार में कितना हो गया 11/3 ये आवर। इसी को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9 यानी 3 आवर, 3 3 के 9 10 11 2 बचेगा 2/3। इसको मिनट में चेंज कर दीजिए क्योंकि 2/3 आवर फ्रैक्शन में है, मिनट में चेंज कीजिएगा तो 3 से काटिएगा 20 या 60, तो 20 दूनी 40, तो 3 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। पहले कितना समय लिया जा रहा था 4 घंटा, अब कितना समय लिया जा रहा है 3 घंटा 40 मिनट। तो बोला जा रहा है कि यात्रा में कितना कम समय लगेगा, समय जो है कम लगेगा। तो पहले 4 घंटा लग रहा था, अभी 3 घंटा 40 मिनट, तो कितने मिनट का लेट हम लोग पहले पहुंच जा रहे हैं, यानी 20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 20 मिनट पहले, क्योंकि पहले आप 4 घंटा में पहुंच रहे थे, अभी कितना समय में, तो 3 घंटा 40 मिनट ले रहे हैं, तो पहले वाले समय से 20 मिनट पहले आप पहुंच जा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 मिनट कम ले रहा है, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति जो है, मतलब एक रेलगाड़ी जो है 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। ठीक है, वही रेलगाड़ी 55 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का लंबाई x है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस रेलगाड़ी का x है, जब कोई व्यक्ति पोल, खंबा, ठीक है, ये सब को पार करे, ब्रिज को पार करे, पौधा को पार करे, तो वो सब की लंबाई को नहीं ऐड होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आप लोग को बता चुके हैं। तो एक व्यक्ति को पार किया जा रहा है तो उस व्यक्ति का कोई लेंथ ऐड नहीं होगा। डिस्टेंस क्या 36 किलोमीटर, इसको चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 इंटू टाइम, कितने सेकंड में पार कर रही है 10 सेकंड में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 18 दूनी 36 कट गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 10 100, यानी आपके पास ये जो रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 100 मीटर हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गया 100 मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई निकल गया 100 मीटर। अब बोलो कि वही 55 मीटर की लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो अब आपके पास देखिए रेलगाड़ी की लंबाई है 100, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई है 100, और फिर आपके पास ये प्लेट कितना लंबाई के 55 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। जब भी प्लेटफॉर्म, गुफा, टनल को पार करे उसका लेंथ को ऐड हो जाता है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। आपको निकालना है समय, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या कर सकते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। और स्पीड कैसे है 36 किलोमीटर, क्योंकि रेलगाड़ी का स्पीड जो पहले था वही अभी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। टाइम पूछा जा रहा, तो 36, इसको चेंज करना 5/18 से, यानी किलोमीटर प्रति आवर को चेंज कर दे मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 दूनी क्या हो गया 36। तो टाइम 150, 100 और 55 को जोड़िए तो 155, और डिविजिबल बाई 5 गुना 2 यानी 10, या 2 गुना 5 भी ऐसे लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, यानी टाइम कितना लग गया 31/2। ठीक है, 31/2 ये सेकंड, इसी को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 15 दूनी 30, 15.1/2 सेकंड लगेगा। किसको, जब 55 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में समय क्या लगेगा 15.1/2 सेकंड, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार करेगी। ठीक है, देखिए 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, यानी उसकी स्पीड दिया जा रहा, ये कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार करेगी। ठीक है, खंबे को पार करना है तो खंबे का कोई डिस्टेंस नहीं होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड।
टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे, खंबा का डिस्टेंस नहीं लेंगे। अगर ये प्लेटफॉर्म को, टनल को पार करता, ब्रिज को पार करता, तो ये सब का लेंथ ऐड हो जाता है। तो 300, स्पीड क्या है 54 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 18 तिया 54, 3 बार में कट गया। तो अब आपके पास ये कितना हो गया 300, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 और एक 0, यानी कितना सेकंड, 20 सेकंड आया आंसर। तो ऑप्शन में चलते 20 सेकंड कहाँ है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। 6 नंबर बोला यार कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को या रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, यानी एक पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब क्या आपको देखो फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि पेड़ को या पौधा, खंबा, ये सब को पार करे तो कोई लेंथ ऐड नहीं होता है, व्यक्ति को पार करे तो कोई लेंथ ऐड नहीं होता है। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 यानी उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, और कितने सेकंड में पार करी है 30 सेकंड में। तो उसका स्पीड पता करना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, यानी स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये आपके पास मीटर प्रति सेकंड में आया, पर ऑप्शन सब क्या चाहिए में किलोमीटर प्रति आवर में। तो मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना हो तो क्या बोला गया था कि 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 5 से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से काटिएगा तो 6 बार में 30, 5 5 जा 25 और 6 3 जा 18, तो कितना हो गया 5 3 जा 15, यानी कितना होगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपका स्पीड आ गया। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला यार कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार में विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वो कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, व्यक्ति की लंबाई को ऐड नहीं होगा। वही अगर दूसरी रेलगाड़ी आती विपरीत दिशा से तो उसकी लेंथ को ऐड हो जाता है। तो 270 सिर्फ पहली रेलगाड़ी की लंबाई है, और उधर से विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि इधर से आपके पास एक ट्रेन जा रही है, उधर से एक व्यक्ति आ रहा है। इसकी स्पीड क्या 25 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है। तो 25 और प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 27। ये किलोमीटर प्रति आवर है, और ये क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो आप इसको भी चेंज कर दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से, ठीक है। अब इसको आप ऊपर भेज दीजिए, तो 270 इंटू 18, ये डिविजिबल में है तो इसको ऊपर भेज दिए, ठीक है। अच्छा अब डिविजिबल क्या 27/5, 27 से काटिएगा तो 10 बार में 270, फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 18, तो 18 दूनी कितना हो गया 36 सेकंड। तो कितने सेकंड में पार कर देगी, तो 36 सेकंड में, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। नंबर 8 बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रही है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई होगी, अब किसकी लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो ऑप्शन दिया हुआ है 200 मीटर, 220 मीटर, 180 मीटर, 250 मीटर। तो ये आप लोग बना करके आंसर कमेंट बताना है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा सभी लोग, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बताना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले, और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रत्येक दिन आप लोग को टाइपिकल क्वेश्चन बताया जाएगा। अब इससे जो भी आगे टाइपिकल है वो आप लोग को बताया जाएगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।